सनातन धर्म में सभी देवताओं के अपने अपने अलग अलग अस्त्र होते हैं जिनसे वे राक्षसों का संहार करते हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु का भी अस्त्र है जिसका नाम सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र का संबंध भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों से है। इस चक्र को केवल भगवान विष्णु चला सकते हैं और इसके अलावा किसी को इस चक्र को चलाने की विधि ज्ञात नहीं है। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति के बारे में बहुत सी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर भगवान विष्णु का ये तेज हथियार आखिर कहां से आया, क्या है इसकी पूरी कहानी। आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान विष्णु के अस्त्र सुदर्शन चक्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुदर्शन चक्र एक बहुत ही भयानक हथियार है जिसका इस्तेमाल भगवान वासुदेव और उनके अवतार करते हैं। वैसे तो सुदर्शन चक्र के सामने आजकल की कोई भी मिसाइल, परमाणु हथियार कुछ भी नहीं है, लेकिन सुदर्शन चक्र की तुलना आप आजकल की दागो और भूल जाओ मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से कर सकते हो। सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल जिस व्यक्ति के लिए किया जाता था ये उसी व्यक्ति का सर्वनाश करता था। सुदर्शन चक्र का निशाना कभी भी गलत नहीं हो सकता था। ऐसा माना जाता है कि सुदर्शन चक्र का संबंध भगवान विष्णु के सांसों से था और भगवान विष्णु अपने मन में सोचने भर से इसे चला सकते थे। सुदर्शन चक्र हमेशा भगवान विष्णु के पास रहता था, लेकिन ये दिखाई केवल तब देता था जब इससे भगवान विष्णु को किसी को सजा देनी हो। ऐसा माना जाता है कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में अंगूठी की तरह समाया हुआ था और जब भी भगवान विष्णु को उसका इस्तेमाल करना होता था तो ये प्रकट हो जाता था। ऐसा भी माना जाता है कि सुदर्शन चक्र कोई हथियार नहीं है बल्कि ये समय का चक्र है और जब भी ईश्वर को किसी के कर्मों का फल देना होता था तो इस समय के चक्र को रोककर भगवान उसे सजा दे देते थे। ऐसे ही एक जिक्र महाभारत में भी आया है। जब गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था उस समय सुदर्शन चक्र की सहायता से ही भगवान ने समय के चक्र को रोक दिया था और गीता के ज्ञान के पश्चात फिर से समय को पहले की ही तरह चला दिया था। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सुदर्शन चक्र कहाँ से आया। तो चलिए, सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति के बारे में ये कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है कि जब एक बार राक्षसों का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में देवता बहुत परेशान हो चुके थे। परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास आए और उन्हें अपनी पूरी समस्या बताई। भगवान विष्णु ने उनकी समस्या को सुना और स्वयं जाकर राक्षसों से युद्ध किया। भगवान विष्णु राक्षसों से युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि राक्षस मरने के बाद अपने आप जीवित हो जाते थे, क्योंकि राक्षसों के गुरु के पास एक ऐसी विद्या थी जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता है। ये सब देखकर भगवान विष्णु भगवान शिव के पास गए। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव के पास ऐसा कोई उपाय जरूर होगा जिससे इन राक्षसों को हराया जा सके। जब भगवान विष्णु भगवान शिव के पास गए तो उन्होंने देखा भगवान शिव तपस्या में लीन हैं। तो विष्णु जी ने उनकी तपस्या को भंग करना उचित नहीं समझा। भगवान विष्णु वहीं बैठकर भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। ऐसे ही प्रार्थना करते करते उन्हें बहुत समय गुजर गया तो भगवान शिव ने सोचा कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु भगवान शिव को हर रोज 108 कमल चढ़ाते थे। एक दिन भगवान शिव ने एक कमल कम कर दिया तो जब श्री विष्णु जी शिव की पूजा करने बैठे तो एक कम कमल को देखकर उन्हें लगा कि उनकी पूजा भंग हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी एक आंख को भगवान शिव को अर्पित कर दिया, क्योंकि भगवान विष्णु को कमल नयन यानी कि कमल जैसी आंखों वाला कहा जाता है। भगवान विष्णु के इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र दिया था। इसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सभी राक्षसों का वध कर दिया था। इसके अलावा सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति के बारे में एक कथा और प्रचलित है जिसमें ये बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को स्वयं भगवान विष्णु ने बनाया था और ये केवल भगवान विष्णु और उनके अवतारों के द्वारा ही चलाया जा सकता था। आपको बता दें, सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करके भगवान विष्णु पापियों को दंड देते थे, जिसके बारे में महाभारत में भी कई बार जिक्र आता है। महाभारत में एक कथा प्रचलित है कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को उसके पापों की सजा सुदर्शन चक्र से ही दी थी। एक और कथा का जिक्र हमें महाभारत से मिलता है। जब पुंडलिक ने भगवान कृष्ण का वेश धारण करने की कोशिश की थी तो भगवान कृष्ण ने उसे भी सुदर्शन चक्र से ही पापों से मुक्त किया था। अंतिम बार सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल महाभारत के युद्ध के समय किया गया था। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ का वध करने के लिए जब अर्जुन ने शपथ ली थी तो उस समय भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक दिया था, जिससे कौरवों को यह भ्रम उत्पन्न हो गया था कि शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है। लेकिन ऐसा नहीं था। सूरज के सामने तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था। लेकिन एक बात और सोचने की है कि आखिर सुदर्शन चक्र गया कहाँ। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह को त्यागा तो सुदर्शन चक्र भी उनके साथ साथ भूमि के अंदर समा गया था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फिर से सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल हो सकता है? तो देखिए,
सुदर्शन चक्र का फिर से इस्तेमाल होगा या नहीं, इस बात के बारे में भविष्य पुराण में बताया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग में पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो भगवान विष्णु अपने कल के अवतार में फिर से धरती पर जन्म लेंगे और जैसे ही भगवान विष्णु कल के अवतार में आएंगे तो सुदर्शन चक्र अपने आप सामने आ जाएगा। वैसे दोस्तों, आपकी सुदर्शन चक्र को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।